प्रॉब्लम नंबर 1 देखो क्या बोला है। टू कॉन्ट्रैक्ट ए एंड बी, दो कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी, कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी। ए जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है एंड बी जो स्टार्ट हुआ है वो 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ है respectively, were taken over by a contractor and their account on 31st December 2019 showed the following position। क्या क्या पोजीशन है देखो। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इन लोग का दिया हुआ है 40,000 और 27,000। एक्सपेंडिचर के बारे में दे दिया है कि मटेरियल इतना का लगा, वेजेस इतना है, जनरल चार्जेस इतना है और प्लांट जो है मशीनरी टाइप का वो इतना इतना का इंस्टॉल हुआ है। ओके, मटेरियल ऑन हैंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक तुम बोल सकते हो 400 एंड 400 बचा हुआ है। वेजेस एक्रूड अ टाइप ऑफ आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस के साथ ये ऐड हो जाएगा। वर्क सर्टिफाइड हम लोग को दे दिया है। कैश रिसीव इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर, कैश रिसीव भी हम लोग को दे दिया है। वर्क कॉस्ट ऑफ वर्क डन बट नॉट येट सर्टिफाइड, मतलब ये वर्क अनसर्टिफाइड हम लोग को दिया हुआ है, जैसा कि तुम लोग को हम बताए थे कि ये चीजें रहती हैं। प्लांट वेयर इंस्टॉल ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट, जब कमेंसमेंट हुआ था तब दोनों का प्लांट इंस्टॉल हुआ था। ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो ध्यान रखो कि डेप्रिसिएशन इस पे जो है 1 जनवरी से चार्ज होगा, जबकि इस पे जो है वो 1 जुलाई से चार्ज होगा पर एनम के बेसिस पे। प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इन अ फॉर्म शोइंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और कितना प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है वही हम लोग को क्या करना है, बना के दिखाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एज ए फॉर्मेट खोल लेंगे, पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए एंड बी, जिसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो हम लोगों ने पुट कर लेना है। मटेरियल हम लोग को दिया हुआ है 7,200 का और 5,800 का। जो वेजेस दिया हुआ है, वेजेस एक्रूड और आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एंड पेड दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, मतलब एक्रूड और पेड। पेड दिया हुआ है 11,000 और एक्रूड है 400, तो 11,400 और उसमें 11,240 प्लस 400 तो 11,640। गॉट इट। अच्छा, उसके बाद देखो जनरल चार्जेस दिया हुआ है तो वो हम जनरल चार्जेस लिख देंगे यहाँ पे। जनरल चार्जेस कितना का है 400 एंड 280। क्लियर। प्लांट इंस्टॉल का डेप्रिसिएशन हम लोग लिखेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट लिखेंगे। पहला 2,000 का 10% मतलब 200 और 1,600 का 10% 160 और उसका 6 मंथ के लिए निकालेंगे तो 80। ओके, बाय मटेरियल ऑन इन हैंड, क्लोजिंग मटेरियल जो हम लोग को दिया हुआ है वो दोनों में 400 दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने क्या करना है, सारा ऐड करके यहाँ पे पहले वर्क सर्टिफाइड लिख लो, वर्क सर्टिफाइड बाय वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड हम लोग को देखो दिया हुआ है 20,000 एंड 16,000। वर्क अनसर्टिफाइड दिया हुआ है 600 एंड 800। अब ऐड करके लेस किए हैं तो नोशनल प्रॉफिट ए का आ रहा है 1800, जबकि बी का जो है वो पूरा का पूरा नोशनल लॉस में आ जा रहा है। ओके, कितना का, 600 का। ठीक है, नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस आ गया। पहले हम लोग ए को डील कर लेते हैं फिर बी को डील करेंगे। पहले नोशनल प्रॉफिट, टू नोशनल प्रॉफिट से बाई नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, 1800 यहाँ पे पुट करेंगे। अब अपने डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस निकालना है, यहाँ पे हम वर्किंग कर रहे हैं। डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस का फॉर्मूला तुम लोग को हम लिखवाए थे, वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। वर्क सर्टिफाइड ए का हम कर रहे हैं, बी का तुम लोग खुद से करोगे या फिर हम ही कर देंगे, छोड़ो। वर्क सर्टिफाइड हम लोग को दिया हुआ है 20,000 का, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 40,000 इंटू 100, तो ये कहीं ना कहीं 50% डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस आ गया। और जब हम डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस का ये लिखवाए थे तो तुमको बताए थे कि अगर 50% या उससे ज्यादा रहेगा, डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस 50% या उससे ज्यादा रहेगा, है ना, तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव बाय वर्क सर्टिफाइड वो ट्रांसफर होगा पीएल के अंदर में। क्लियर। तो हम लोग 50% आ गया, तो हम लोग को यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करना है कि पीएल में कितना चार्ज होगा, तो पीएल में चार्ज करने के लिए कैलकुलेट कैसा होगा, 2/3
ऑफ नोशनल प्रॉफिट मीन्स 1800 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाई वर्क सर्टिफाइड 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 1800, कैश रिसीव तुम लोग देखोगे सम में दिया हुआ है 15,000 और वर्क सर्टिफाइड है 20,000। ओके, तो ये कैलकुलेट करोगे तो तुम लोग का 900 आएगा। तो हमको 900 प्रॉफिट जो है वो पीएल में ट्रांसफर करना है और रिमेनिंग का प्रॉफिट जो है वो रिजर्व में रख देना है। गॉट इट? अच्छा, फिर देखो साथ ही साथ अगर हम बी का देखें तो बी का तो नोशनल लॉस आया है, और जैसा कि हम तुम लोग को बोले थे कि इफ देयर इज ए लॉस बैलेंस ऑफ नोशनल लॉस, यहाँ पे देखो बैलेंस ऑफ नोशनल लॉस इज टू बी ट्रांसफर डायरेक्टली टू पीएल अकाउंट, और वो डायरेक्टली पीएल में चार्ज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, यहाँ पे टू नोशनल लॉस सिंस 600 का है, ये पूरा का पूरा नोशनल लॉस बाई पीएल में चार्ज हो जाएगा 600, और यहाँ पे सम क्लोज टोटल कर लोगे, ये सारा ऐड कर लोगे, ये सारा ऐड कर लोगे, तो ये 21,000 आ जाएगा, और ये 16,800 and 600 and 400 17,800 21,000 and 17,800। ओके, तो इसको तुम लोग क्या कर लोगे, कॉपी कर लोगे।